नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिविटी मंत्रा पर। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि साइंटिस्ट ने मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। क्योंकि मार्स पर पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है और साइंटिस्ट को सांस लेने के लिए और अपने रॉकेट को चलाने के लिए ऑक्सीजन पृथ्वी से लेकर जानी पड़ती है। इस खबर ने मुझे झकझोर कर रख दिया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम पृथ्वी पर पेड़ों को पौधों को काटते जा रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब हमें हर घर में ऑक्सीजन बनाने की मशीनें लगानी पड़ेंगी। अब जिस तरीके से हर घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर मौजूद है, उसी तरीके से आगे आने वाले ज़माने में हर घर में एयर प्यूरिफायर, ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाना ज़रूरत बन जाएगा। क्या हम वाकई ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। तो हमें क्या करना है? हमें उठाना है एक छोटा सा कदम। हमें लगाने हैं अपने घर के अंदर और बाहर कुछ ऐसे पौधे जो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही साथ हवा को शुद्ध भी करते हैं, यानी कि एयर प्यूरिफायर्स भी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 पौधों के बारे में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं, हवा को साफ करते हैं और जिन्हें उगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। कि हमारे घर के बाहर की हवा तो प्रदूषित होती ही है। जैसे बाहर बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जलते हैं तो उनसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, लेकिन घर के अंदर भी गैस स्टोव के जलने से, परफ्यूम से, स्प्रे से, वुडन फर्नीचर की पॉलिश से बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, टोल्यूइन और बहुत सारे। ये सभी जहरीले पदार्थ ह्यूमन बींग्स में यानी कि इंसानों में बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे ये एस्थमा को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे तरीके की स्किन एलर्जीज कर सकते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि ये कैंसर को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन केमिकल्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जो नेचुरल प्यूरीफायर्स होते हैं यानी कि जो नेचुरल प्यूरीफायर्स पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन सभी केमिकल्स को अपने अंदर सोख लेते हैं और उससे क्या होता है कि हवा बिल्कुल साफ़ हो जाती है, सांस लेने योग्य हो जाती है। और इन सभी पौधों को हम घर के अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले हम बात करेंगे उस पौधे के बारे में जिसका सीधा कनेक्शन पैसों से बताया जाता है और कहा जाता है कि इसको घर में रखने से पैसों की कमी कभी नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट की, जिसे हम पोथोस या डेविल्स आइवी भी कहते हैं। ये पौधा आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है और इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है। मनी प्लांट उन पौधों में से एक है जो किसी भी सीजन और क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। इसकी हर एक ब्रांच में 5 पत्तियां होती हैं। कहा जाता है कि ये 5 पत्तियां पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं: वायु, जल, अग्नि, शून्य और मिट्टी। इसलिए मनी प्लांट को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मनी प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है। ये हमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर भी है। ये हवा को साफ करके उसको सांस लेने योग्य बनाता है। मनी प्लांट को आप एक कटिंग से आसानी से उगा सकते हैं और इसको आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। मनी प्लांट को हम मिट्टी में तो उगाते ही हैं, लेकिन हम इसको पानी में भी उगा सकते हैं। पानी में भी ये बहुत अच्छा करता है। अगर आप एक बिगनर हैं और पहली बार पौधे उगा रहे हैं तो आप मनी प्लांट से शुरू कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड प्लांट की तरफ। सेकंड प्लांट जिसकी हम बात करेंगे वो है सिंगोनियम। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इनके इस नुकीले आकार के कारण सिंगोनियम को एरोहेड भी कहा जाता है।
केयर की अगर बात करें तो ये एक लो मेंटेनेंस पौधा है। इसको चाहिए मॉइस्ट सॉइल, यानी कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, और इनडायरेक्ट सनलाइट। सिंगोनियम को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां हल्की धूप पड़ती हो, क्योंकि तेज धूप में रखने से इसके पत्ते जल सकते हैं। ये पौधा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देता है और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर है। सिंगोनियम को आप बहुत ही आसानी से कटिंग से उगा सकते हैं। आप एक पौधा ले आइए और फिर उसमें से स्टेम कटिंग करके दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं। जब मैंने प्लांट्स उगाने शुरू किए थे तो सबसे पहले मैंने सिंगोनियम ही उगाया था। तो अगर आप बिगनर हैं, आप सिंगोनियम भी उगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। थर्ड प्लांट जिसकी हम बात करेंगे वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट को वास्तुशास्त्र में और फेंग शुई में बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए आजकल शादियों में और गृह प्रवेश के मौके पर इसको गिफ्ट में देने का चलन बहुत ही बढ़ गया है। जेड प्लांट एक सक्यूलेंट फैमिली का पौधा है, यानी कि ये अपनी स्टेम में और अपनी लीव्स में पानी स्टोर करके रखता है। क्योंकि ये बहुत ही ड्राई सॉइल में उगता है, इसलिए इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और मिट्टी से पानी को सोखकर ये अपनी पत्तियों में और स्टेम में स्टोर कर लेता है। मैं आपको एक पत्ती तोड़कर दिखाती हूँ, उसके अंदर कितना सारा पानी निकलेगा। ये देखिए, जेड प्लांट की पत्ती काफी मोटी और फ्लैशी होती है। अब अगर हम उसको इस तरीके से दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे पानी इसके अंदर भरा हुआ है। ये देखिए कैसे निकल रहा है पानी। क्योंकि ये पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, इसको अगर आप 1-2 दिन पानी ना दें तो भी चलेगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपको चिंता हो रही है कि पीछे से पानी कौन देगा पौधों को, तो जेड प्लांट की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जेड प्लांट 2-3 दिन बिना पानी के आसानी से रह सकता है। इजी टू मेंटेन पौधा है। इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। जेड प्लांट को भी आप कटिंग से आसानी से उगा सकते हैं। आप एक कटिंग ले लीजिए और उसको प्लांटर में लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में, या कह सकते हैं 1 से 1.25 महीने के अंदर, उसमें जड़ें आ जाएंगी और नई ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जेड प्लांट भी एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है। ये भी हवा से ज़ाइलिन, टोल्यूइन और बेंजीन जैसे केमिकल्स को निकाल देता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। फोर्थ प्लांट जिसकी हम बात करेंगे वो है स्नेक प्लांट, और इसे हम मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। इसकी लीव्स 3-3 के ग्रुप्स में होती हैं और ये इस तरीके से लंबाई में ऊपर की तरफ बढ़ता है। घर के अंदर या बाहर रखा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्नेक प्लांट इजी टू मेंटेन प्लांट है। इसको ज़्यादा केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन में इसमें एक बार पानी डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने की तो ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जब दिवाली के आसपास नवंबर के महीने में जब हवा में एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो स्नेक प्लांट की डिमांड भी अचानक से बढ़ जाती है और नर्सरीज़ में ये बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। यहाँ तक कि एक प्लांट के लिए आपको 400 या 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम इसको घर पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने क्या किया था, इसकी एक लीफ को कट करके दूसरे प्लांटर में लगा दिया था, और आजकल क्योंकि स्नेक प्लांट का सीज़न शुरू हो गया है तो उसमें से नई ग्रोथ मुझे दिखने लगी है।
आप देख सकते हैं ये कुछ नई पत्तियां इसमें आने लगी हैं। बेबी स्नेक प्लांट आपको आसानी से दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये अपनी पूरी लंबाई ले लेंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये एक दूसरा भी मैंने इसी तरीके से लगाया था। एक लीफ को मैंने प्लांटर में लगा दिया था और थोड़ा सा टाइम लगता है नई पत्तियां आने में, क्योंकि पहले रूट्स डेवलप होती हैं, उसके बाद फिर लीव्स निकलना शुरू होती हैं। तो आप उसको वाटर करते रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखेंगे आपकी नई ग्रोथ आने लगेगी। स्नेक प्लांट के बारे में एक और ख़ास बात है कि ये रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। और बाकी पौधों की तरह ये भी एक एक्सेलेंट एयर प्यूरीफायर है। हवा से जहरीले पदार्थों को निकाल करके उसको सांस लेने योग्य बनाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्लांट की तरफ। नेक्स्ट प्लांट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है वॉन्डरिंग ज्यू। ये आपको बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलता है। इसका ये खूबसूरत पर्पल और ग्रीन कलर आपको फूलों की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देगा। बाकी वैरायटीज़ में आपको इसके डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, आसानी से आप घर में उगा सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मैंने एक कटिंग से लगाया था नवंबर के महीने में। कहीं पार्क से मैं एक कटिंग ले आई थी और उसको मैंने गमले में लगा दिया था। कुछ ही दिनों में उसमें रूट्स डेवलप होने लगी थी और उसमें न्यू लीव्स भी आ गई थी। फिर मैंने उसी सिंगल कटिंग से ये पूरा पौधा बना लिया। बहुत आसान है इसको उगाना और इसका नाम इतना इंटरेस्टिंग है, वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकता हुआ। अब क्योंकि ये बहुत जल्दी गमले में इस तरीके से फैल जाता है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है वॉन्डरिंग ज्यू। ये पौधा भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है। आप इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में ये बहुत अच्छा करता है। वाटरिंग का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत ही गर्म एरिया में रहते हैं जहाँ पर धूप तेज़ रहती है तो आप इसको डेली वाटर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं तो आप इसको अल्टरनेट डेज पर भी वाटर दे सकते हैं। तो आज हमने 5 प्लांट्स के बारे में बात की: पोथोस, सिंगोनियम, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट और लास्ट में वॉन्डरिंग ज्यू। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा प्लांट इनमें से कौन सा लगता है, और अगर इनसे जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके मन में भी इन पौधों को उगाने का ख्याल आया होगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर देर किस बात की, चलिए इन सब पौधों को उगाते हैं और कम से कम अपने हिस्से की ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं जिसमें हम जान पाएंगे कि इन सभी प्लांट्स को प्रोपोगेट कैसे करें, यानी कि इनको स्टेम से कैसे उगाते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।